थे, मेरी दीदी को कहते थे कि तुम लोग डाइन बिसाही करती है, इसीलिए शायद तुम लोग के पेरेंट्स का डेथ हो गया। पर आज उनके लिए ये एक आंसर है कि देखो, जिनको तुम लोग ऐसे किए थे, ऐसे बोले थे, उन्होंने कुछ तो किया है। जब से मेरे मम्मी पापा का डेथ हुआ है, तब से हम ही दोनों एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं। तो अब हम ही इसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं। इस वक्त हम खूंटी के अमृतपुर में हैं और अमृतपुर में उस घर में पहुंचे हैं जिस घर की बच्ची जेपीएससी के एग्ज़ाम में पहले ही अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को पास कर लिया है, और वो भी 268वां रैंक लाकर। हम अभी रूपम सोनाली के घर पहुंचे हैं। रूपम सोनाली से बातचीत करेंगे क्योंकि आज यहाँ स्थानीय विधायक रामसूर्या मुंडा जी पहुंचे हैं। जैसे ही विधायक जी को ये पता चला कि रूपम सोनाली ने जेपीएससी एग्ज़ाम को पास किया है, 268वां रैंक लाया है, विधायक जी फ़ौरन यहाँ पहुँचे और आज जो है उनको अभी स्वागत कर रहे हैं। सभी अंदर में बातचीत कर रहे हैं, अभी अंदर चलेंगे और दिखाएंगे। और जेपीएससी एग्ज़ाम पास करने वाली रूपम सोनाली के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हमें जानकारी मिला है कि इनके जो है मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बाद इन्होंने जो दिखाया एक साहस, एक परिचय, और वो आपके सामने है कि आज जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पास कर लिया। हमने जानकारी लेने का कोशिश किया आसपास के लोगों से कि आखिर जब इनके मम्मी पापा नहीं रहे तब इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई। तो हमें जो जानकारी मिला उसमें ये बताया गया कि रूपम सोनाली अभी हालांकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चालू है उनका, लेकिन इस दौरान उन्होंने जेपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी भी शुरू कर दिया था घर से ही। किसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग सेंटर में वो नहीं गई, घर में बैठकर ही उन्होंने पढ़ाई किया और आज एक कहिए कि इतिहास लिख दिया। खूंटी ज़िले का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, फिर से चर्चा में है, फिर से खूंटी ज़िले का परचम लहराया है। तो चलिए हम अब चलते हैं। यहाँ चूँकि सभी लोग अंदर में हैं, विधायक जी हैं और जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता लोग भी पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए, और रूपम सोनाली अपने फैमिली मेम्बर के साथ सभी लोग यहाँ जो है बैठे हुए हैं। आज हम उनके घर में पहुँचे हैं। आइए अब जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और दिखाते हैं एक बार। यहाँ विधायक जी भी अपने पूरे दल बल के साथ पहुँचे हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं अभी भी बातचीत हो रहा है, बैठे हुए हैं। और हम जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे ये रूपम सोनाली हैं और ये उनकी बड़ी बहन है। और हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से जो है इनका फैमिली मेम्बर में कौन है और क्या कहानी है। खैर, हमने जो बताया वो आपने सुना ही, लेकिन हम अब जो है डायरेक्टली जो इनसे बातचीत करेंगे रूपम सोनाली जी से और जानने का कोशिश करेंगे आखिर इन्होंने जो है इतने कम उम्र में पहले ही प्रयास में इतिहास रचा है। ये खूंटी के लिए गौरव की बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आज कैसा महसूस कर रहा है, सबसे पहले वो बताइए, फिर बात करते हैं। किसी सपना से कम नहीं लग रहा है। बस मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम तैयारी करो, कभी ना कभी तुम्हारा कुछ होगा ही बेटा, और आज लग रहा है कि मम्मी का बात सच हो गया है। हमने आपको बताया था कि इनके बारे में किस तरह से इनकी कहानी है। चलिए अब जानते हैं, क्योंकि ऐसे मौका है जो खुशी का भी मौका है, लेकिन अगर अपनों को खोए हुए हैं तो एक दुख का भी घड़ी है। अभी फ़िलहाल आज खुशी की बात है, हम उन पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने बारे में। मेरा नाम रूपम सोनाली है। मैं 22 वर्ष की हूँ। मूल रूप से मैं तमाड़ बिरगांव की निवासी हूँ, लेकिन मेरा जन्म, लालन पालन और प्रारंभिक शिक्षा सब कुछ खूंटी ज़िला में हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल खूंटी से कंप्लीट की। फिर मैं रांची गई सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज, जहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया, और अंडरग्रेड भी मैंने वहीं से कंप्लीट किया है सेंट ज़ेवियर से। और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ रांची विमेंस कॉलेज से। महज 22 साल की उम्र में आपने जेपीएससी एग्ज़ाम को पास किया है। जी हाँ। दूसरे और लोगों के लिए और विद्यार्थियों के लिए ऐसा बात नहीं है कि मैं ही कर ली हूँ तो बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, अगर आपका जल्दी नहीं होता है तो आप प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी ज़रूर होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती है। तैयारी कैसे किए थे, कहाँ मतलब किस इंस्टीट्यूट में गए या फिर घर से तैयारी किए? सर, मैंने तैयारी खुद से ही किया है। मैं कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गई हूँ। बस मॉक इंटरव्यू देने के लिए, वो तो कोचिंग सब कोई को जाना ही पड़ता है, क्योंकि मॉक तो आप लोग यहाँ नहीं लेते हैं कोई भी लोग। तो वो मॉक इंटरव्यू के लिए बस कोचिंग गए, और सारा तैयारी हम बस खुद से किए हैं, खुद से पढ़े हैं। जितना भी सब्जेक्ट मटेरियल होता है गैदर करना,
किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ हम खुद से एनालाइज किए, सिस्टमैटिक चार्ट बनाए और खुद से ही सब कुछ मेंटेन किए सर। कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे थे? प्रीलिम्स जब तक डेट आया तब तक तो 6 ही घंटे बस पढ़े हैं, पर जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और मेंस का टाइम आया तो हम 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़े हैं। पर जब मेंस का जो 3 दिन था, जो इम्पोर्टेंट 3 दिन था, जब हम एग्ज़ाम लिख रहे थे मेंस का, तो उस टाइम आप लोग बोलिएगा कि बहुत बड़ा बोल रही है, पर ये सच बात है कि बस हम 3 दिन में सिर्फ 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा इतना ही सोए हैं और नहीं सोए हैं। बाकी हम पूरा टाइम बस पढ़े हैं, कुछ टाइम में अपना खा वो लिए, क्योंकि वो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, 3 घंटा का 3 घंटा का, और आपको 3 घंटा लगातार 40 मार्क्स का, 200 मार्क्स का एक पेपर, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर लिखना है। तो उतना आपको स्टेमिना भी चाहिए, साथ ही साथ आपका राइटिंग स्किल भी होना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वो नहीं हो सकता है। और चूंकि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था, तो मैं वही सोची कि अगर मैं लिखूंगी अच्छा से, बार बार प्रैक्टिस करूंगी, तो हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं। और भगवान की दया से आज मैं हो भी गई हूँ। मम्मी पापा के बारे में बता रहे थे। जी, मेरे मम्मी पापा अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं, उनका निधन हो गया है। पापा का डेथ 2013 में हुआ हार्ट अटैक के कारण से, और मम्मी का 2018 में ब्लड कैंसर के वजह से। तो उनके देहांत के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। पर मेरे लिए मेरे मम्मी पापा, खासकर मेरी मम्मी, मेरे लिए रोल मॉडल है। उनके भी माता पिता का देहांत बहुत, वो जब छोटी थी, वो बस महज 6 महीना की थी, तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। पर उन्होंने हमें ऐसा जीवन दिया कि हमें सोचना नहीं पड़ता था कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा यही लक्ष्य था कि अगर मेरी मम्मी इतना मुश्किल से इतना आगे बढ़ी है, तो हमको तो बहुत कुछ मिला है उनके कंपैरिजन में, तो हमको उससे बेहतर करना है और अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर जीवन बनाना है। तो यही मेरा था। आज मम्मी पापा होते तो किस तरह का मतलब परिवार में माहौल होता, कैसे आता? वही कल जब हम सारा इंटरव्यू सब दिए, उसके बाद सोने गए, वही हम जब भी आंख बंद करें यही लग रहा है कि काश मेरे मम्मी पापा होते तो उनको कितना अच्छा लगता कि मेरी बेटी इतना कम एज में ऐसा कर पाई है। तो हम बहुत मिस कर रहे हैं उनको। वो उनका जो वॉइड क्रिएट हुआ है उनके लॉस से, वो कोई भी नहीं फुलफिल कर सकता है। पर मेरे साथ मेरी दीदी है, जो मेरे लिए मेरी दूसरी माँ के समान है। मेरी मम्मी के डेथ के बाद जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं किसी को पहचान नहीं रही थी कि कौन क्या है, तब मेरी दीदी मुझे इस प्रकार संभाली, इस प्रकार से मोटिवेट की कि ऐसा लगा कि यही है मेरा सेकेंड लाइफ। मेरी दीदी मेरे लिए मेरी दूसरी माँ के समान है। उन्होंने ही मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे पा रही हूँ। विधायक सर मुझसे मिलने आ रहे हैं, आस पड़ोस के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। कभी कभी जो आस पड़ोस के लोग मुझे कहते थे, मेरी दीदी को कहते थे कि तुम लोग डाइन बिसाही करती है, इसीलिए शायद तुम लोग के पेरेंट्स का डेथ हो गया। पर आज उनके लिए ये एक आंसर है कि देखो, जिनको तुम लोग ऐसे किए थे, ऐसे बोले थे, उन्होंने कुछ तो किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा सफलता है, बहुत बड़ा मैंने कुछ किया है, पर कुछ तो किया है। लोग कहते हैं कि बिन माँ बाप की औलाद क्या ही कर लेगी, पर मेरा आंसर है कि बिन माँ बाप की औलाद ने आज कुछ तो किया है। ये आपका बहुत बड़ा उपलब्धि है, ये एक इतिहास लिखे हैं आप, खुशी का आंसू है जो भी है। आज आपने इतिहास लिख दिया है, उसी का देने का आपके यहाँ खुद विधायक जी चल कर आए हैं। विधायक जी के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से इनसे उम्मीद है आपको? विधायक सर से तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहली बात तो मैं सपना में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई विधायक सर जैसे महान अनुभव लोग मेरे घर में कदम भी रखेंगे। पर सर इतने हम्बल इंसान हैं, इतना उनमें ग्रैटिट्यूडनेस है कि वो आए मुझ जैसे इंसान से मिलने के लिए। तो थैंक यू सर, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी। और सर बहुत अच्छा कर रहे हैं खूंटी के लिए, तो वो एक मार्गदर्शन है हम सब कोई के लिए। बिल्कुल, आज जो है इनसे बातचीत कर सुनाया आपको। और आज यहाँ विधायक जी खुद पहुँचे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सभी उनके साथ आज रूपम सोनाली जी के यहाँ पहुँचे, इनको बधाई देने पहुँचे हैं। और बेहतर आप भविष्य में और बेहतर करिए, यही सभी की ओर से हम भी कामना करते हैं। विधायक जी से भी जानते हैं। विधायक जी, आज आप एक ऐसे घर में पहुँचे हैं जहाँ देखा जाए तो पहले दुख का पहाड़ कहिए कि टूटा हुआ था, लेकिन आज उस घर में खुशियाँ इस तरह से लौटी है कि आपको भी यहाँ तक पहुँचना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो छोटी बहन के समान है, मुझे भी काफ़ी खुशी लग रही है कि
कोई हमारी छोटी बहन भी इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाई है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, इनके मम्मी पापा भी नहीं हैं, नहीं रहने के बावजूद भी इन्होंने इतना इतने आगे तक बढ़कर पूरे हमारे खूंटी का नाम रोशन किया। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लाइफ में आगे चलकर जनता का सेवा करे और अपने बड़ी बहन है उसका भी ख्याल रखे और अपना नाम भी रोशन तो खैर कर ही लिए हैं, सेवा में लगे रहें, यही मैं शुभकामना देता हूँ। 22 साल की उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट में जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने खुद का मेहनत अपना करके इस मंजिल तक पहुँचे हैं। जैसे ही रूपम सोनाली ने इतना बड़ा मुकाम तक पहुँचे हैं, उसी तरह से और भी चाहेंगे कि और भी बहन लोग इस तरह से मेहनत करें और आगे बढ़े, यही मैं शुभकामना देता हूँ। तो चलिए, हमने बातचीत करके सुनवाया कि किस तरह से जो है आज यहाँ खुशियों का माहौल है और खुशियों के माहौल के साथ साथ एक प्रेरणा के रूप में जो है उभरा हुआ है, खासकर वैसे विद्यार्थियों के लिए जो छोटी छोटी मुसीबत से घबरा कर ये कहते हैं कि अब तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उनको जो है रूपम सोनाली जैसे विद्यार्थी से ये प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। आपकी छोटी बहन ने जेपीएससी अच्छा रैंक हासिल किया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और ऐसे कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल की है, ये हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये पहली लड़की है जो इतना बड़ा पोस्ट हासिल की है। अभी हम ऑफ कैमरे में बात कर रहे थे, उनसे ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना है, मानना भी है कि आज जो मुकाम हासिल किए हैं उसमें उनकी बड़ी बहन यानी आपकी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये तो हम लोग जब से मेरे मम्मी पापा का डेथ हुआ है तब से हम ही दोनों एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं, तो अब हम ही इसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं। जिस तरह से मम्मी पापा के बारे में बात कर रहे थे वो तो मतलब बहुत दुख की बात है। हाँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं खुशी की भी आंसू देखी जा रही है। हाँ, ये खुशी की ही आंसू है और जब से हमें पता चला है तब से खुशी की ही आंसू आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।